ओम शांति। आप सबका परमात्मा के घर में, अपने ही घर में अनंत सरोवर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आज हम विशेष अपने जो मीडिया के भाई बहन हैं उनके साथ इस रक्षाबंधन को मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इससे पहले कि रक्षाबंधन क्या है, क्यों मनाया जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मीडिया का मीनिंग क्या है। वैसे तो आप सब भी भली भांति जानते हैं और इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ में जो मीडिया का मीनिंग बताया जाता है, एम से मैसेज देना, हम पूरे संसार को मैसेज देने के निमित्त बनते हैं। और आज हम अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इतने सक्षम बन गए हैं कि कोई भी मैसेज को हम 1 सेकंड में विश्व तक पहुंचा सकते हैं। ये साइंस की कहें अथवा मीडिया की कहें, एक बहुत बड़ी देन है समाज के लिए। और ई से एजुकेट करना। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है जिसको पढ़ के हम डिग्री वगैरह लेते हैं, लेकिन एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एजुकेशन में ये भी आता है कि आज संसार में क्या चल रहा है, हमें उसके साथ अपडेट रहना चाहिए। और ये सारी अपडेट्स आप सब भाई बहनें इतनी मेहनत करके हमें देते हैं, तो आप एजुकेट भी करते हैं। और डी से डेवलपिंग सेल्फ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समाज के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं, क्या हमने सेल्फ को डेवलप किया है? उसके लिए मेरे पास टाइम है। जैसे हमने एक निश्चित टाइम निकाला है कि इतने से इतने टाइम के बीच में मेरा पेपर निकल जाएगा, सब खबरें हमारे पास आ जाएंगी, उसके बाद वाली खबर नहीं ली जाएगी। क्या मेरा, जैसे हमने फर्स्ट मीनिंग बताया मैसेज देना, तो डेवलपिंग सेल्फ में मैं एक एम को और इंक्लूड करूँगी, मेडिटेट करना। अगर हम 10 मिनट भी अपने आप को ये टाइम दे देते हैं मेडिटेशन का, तो हमारा डेवलपिंग सेल्फ का जो एरिया है या जो मीनिंग है वो बहुत सार्थक सिद्ध हो जाता है। और ए से अवेयर करना। अभी 2 दिन से चल रहा है कि सबने सुना होगा, वो जो डॉक्टर कलकत्ता का हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि हम निर्भया हत्याकांड को बड़ा कहें या इस हत्याकांड को बड़ा कहें। और मुझे कई बार ये भी समझ नहीं आती कि ऐसी खबरों से संसार कुछ सीख रहा है पॉजिटिव वे में कि ये नहीं करना चाहिए, या दुष्कर्मी जो हैं वो सीख रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। ऐसे ही एक सीरियल आता है सावधान इंडिया के नाम से, उसमें सच्चाई के बहुत सारे सीरियल्स बने होते हैं, केस स्टडी होती है कैसे सीडीआई वालों ने ये केस सोल्व किया। अब ये सीरीज चलाई तो इसलिए गई थी कि लोग अवेयर हो जाएं, ऐसे ऐसे होता है। बट इसका नेगेटिव प्रभाव ये भी देखने को मिला कि लोगों ने सीख लिया, ऐसे ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये सुनने और समझने वाले की बुद्धि पर है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम सब निमित्त हैं एक मैसेज डालने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए। पब्लिक वो मैसेज लेगी जो मेरी इंटेंशन होगी। शब्दों के भाव मीनिंग बदल सकते हैं। एक सिंपल शब्द है, हम बोलते हैं रोको मत जाने दो, और इसी को हम बोलते हैं रोको मत जाने दो। सिर्फ कोमा इन्वर्टेड कोमा का अंतर है, बोलने में पाज कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया ये अंतर है। वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो ये बोलने वाले पे डिपेंड कर रहा है
और लिखने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या लिख रहा है और सामने वाला वैसा मैसेज ले रहा है। ऐसे ही जब हम कोई खबर डालते हैं, पब्लिक के पास भेजते हैं, तो उस न्यूज़ को उस पेपर में डालने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, जो मेरा इंटेंशन होगा पब्लिक वही उसी से मैसेज लेगी। अगर मैं उस न्यूज़ को डाल रही हूँ कि मुझे अवेयर करना है लोगों को कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को सेफ किया जा सकता है, तो पब्लिक भी वो पॉजिटिव मैसेज ही लेगी। तो अवेयर हमें करना है। और आई बीच में रह गया, आई से इंस्पायर करना। आज हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जब उन्नति करता है, या कुछ भी हम घर में भी देखते हैं, बच्चा अच्छा काम करता है, तो एक छोटी सी भूख कहें या इच्छा कहें, मानव होने के नाते हम सबके अंदर रहती है कि कोई मुझे इंस्पायर करे। तो आज बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मीडिया के माध्यम से हम सुनते हैं, देखते हैं और अपने आप को इंस्पायर करते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हम सबका जीवन ही ऐसा बन जाए, खुली किताब की तरह, जो देख करके दूसरे हमारे जीवन से ही इंस्पायर हो जाएं। बाकी तो गहराई में रक्षाबंधन के बारे में आदरणीय बिंदु दीदी जी हमें बताएंगे, लेकिन अभी जो केस चल रहा है इसको लेकर के मन में बड़े संकल्प थे कि कहाँ हम कहते हैं नारी सुरक्षा की बात, नारी को आगे बढ़ाया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां पढ़ तो रही हैं, लेकिन बेटियां आज बच नहीं रही हैं, सुरक्षित नहीं हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन इतनी निर्मम किसी की हत्या, ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ये सोच के बड़ी हैरान हो रही थी कि हमने सिर्फ ये न्यूज़ पढ़ी है, देखी है, सुनी है, हमारी रूह कांप गई। जिस घर की वो बेटी थी, जिस माँ बाप ने उसको जन्म दिया था, या जो भी उसके मित्र संबंधी थे जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने उसकी लाश तक को देखा और वो देखा कि कैसे एक दरिंदों की तरह नोच नोच के उसकी हत्या की गई है। वो इस सीन को कैसे भूलेंगे? कोई हमारा बच्चा यूं एक्सीडेंट में चला जाए या वैसी डेथ हो जाए हम भूल जाते हैं, लेकिन इस सीन को वो कैसे भूल पाएंगे? वो समाज से, वो कानून से एक गुहार लगाएंगे न्याय की, कब जाकर के न्याय मिलेगा? बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं। निर्भया हत्याकांड में हमने देखा कितने सालों के बाद जाकर के न्याय मिला। और उस कांड से हमने क्या सीखा? अगर हमने उसको सीखा होता तो आज समाज में कोई ऐसी उससे भी अति शर्मनाक दर्दनाक हत्या को अंजाम ना देता। तो मैं तो ये कहूँगी कि हर भाई इस राखी पे ये संकल्प करे, हर बहन अपने भाई से ये संकल्प करवाए कि वो मेरी रक्षा नहीं करेगा। इस समाज में जितनी भी नारी जाति है, जितनी भी फीमेल का चोला पहने हुए आत्माएं हैं, उन सबकी रक्षा करेगा, तब जा कर के नारियां हमारे समाज में सुरक्षित होंगी। केवल एक अभियान चलाने से, नारे लगा लेने से, या कुछ नारी के नाम पे फंड ये सब निकाल देने से वो नारियां सुरक्षित नहीं होंगी। तो उसके लिए एक आत्मिक भाव हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा, जो हमारे जीवन की वास्तविकता है। मैं ये शरीर नहीं जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये तो मात्र एक वस्त्र है। मुझे फीमेल का मिल गया, आपको मेल का मिल गया, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है आत्मा, जो इस शरीर को चला रही है, जो सारे कार्य कर रही है, जिसके साथ इस शरीर का अस्तित्व है। और अगर वो आज आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, साइड पे हो जाती है, तो इस चोले का, इस बॉडी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। डॉक्टर भी आज ऑपरेशन करते वक्त बोलता है पेशेंट को ले जाओ, और ऑपरेशन करते वक्त कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो कहता है बॉडी को ले जाओ, सॉरी हम नहीं बचा पाए, बॉडी को ले जाओ। आया पेशेंट,
जा रही है बॉडी, मिसिंग क्या है? आत्मा। तो रियलिटी ये है कि इस चोले को पहने हुए मेल और फीमेल का हम सब आत्मा हैं, और हम आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान है। और इस नाते हम सब, मैं तो भाई बहन भी नहीं कहूँगी, भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कैसे? शरीर के माता पिता अलग हैं, लेकिन आत्मा का पिता हम सबका एक है। हम सब जाकर के यही आरती गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो सच्चे इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता तो हर जन्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन भगवान कभी चेंज नहीं होता। वो अविनाशी और परमानेंट हम सबका पिता है, और उस पिता की संतान होने के नाते हम सब आपस में भाई भाई हैं। और अगर हम इस समृद्धि में रहते हैं तो हम अपने तन की भी रक्षा कर सकते हैं और मन की भी रक्षा कर सकते हैं। आज तन की रक्षा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन की रक्षा। और आज हमारे मन को किससे रक्षा की ज़रूरत है? कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम अपने शत्रु बन जाते हैं, और जब हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हम अपने मित्र बन जाते हैं। और भगवान हमें बताते हैं कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे सोचने की स्पीड स्लो होती है, और जब हमारे सोचने की स्पीड स्लो है तो हमारे श्वास की स्पीड भी स्लो होती है। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे थॉट्स की स्पीड भी तेज होती है, हमारे श्वास की स्पीड भी तेज होती है। भगवान ने किसी को दिन गिन करके नहीं दिए हैं, महीने दिन करके नहीं दिए, कहते भगवान ने श्वास से गिन करके दी हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिविटी से हम स्लो श्वासें लें और अपनी आयु को लंबा कर लें, या नेगेटिविटी से बहुत स्पीड से श्वासें लें और अपनी आयु को छोटा कर लें। इसलिए कहा जाता है राजयोग से या योगियों की आयु लंबी होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव सोचते हैं। तो आज के इस पावन दिवस पर, इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप सबके लिए मेरी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो परम पिता परमात्मा जो हम सब का परम रक्षक है, वो हम सबकी तन से और मन से रक्षा करे। क्योंकि जब हम मन से सशक्त होंगे तो भी हम अपने तन को भी सशक्त बना पाएंगे, स्वस्थ बना पाएंगे, और सबसे बड़ी बात समाज के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।